आज हम आप लोगों को सुनाते हैं एक बुढ़िया और उसकी 3 बहुओं की कहानी जो अपने कर्मों की वजह से कुतिया बन गई। फिर उन तीनों बहुओं को उनके पति अपने घर में घुसने नहीं दे रहे थे। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। आज की कहानी हर व्यक्ति को ज्ञान देने वाली है। इसीलिए मित्रों, इस कहानी को हर व्यक्ति को अवश्य ही सुनना चाहिए, जिससे उसके जीवन में भरपूर ज्ञान की प्राप्ति। एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बुढ़िया मां बहुत धार्मिक थीं और वह हर दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा पाठ में समय बिताती थी। वह सुबह सुबह उठकर गंगा में स्नान करने जाती थी। स्नान करने के बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर सच्चे श्रद्धा और भाव से उनकी पूजा करती थी। कार्तिक महीने में वह विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वह माखन मिश्री, दही मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान विष्णु और माता पार्वती को चढ़ाती थीं और प्रसाद पड़ोसी में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत सराहना करते थे। बुढ़िया मां का यह नियम था कि वह कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करने जाती थी और भगवान की पूजा करती थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद खाने से मना कर देती थी। उसकी सास जब भी प्रसाद भगवान को चढ़ाकर आती थी और अपनी बहू को प्रसाद देती तो उनकी बहुएं खाने से साफ मना कर देती थीं। वे कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। यह सुनकर बुढ़िया मां बहुत दुखी होती है, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती है। बुढ़िया मां का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए वह अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर अपनी बुढ़िया मां से दूर हो गए थे। अब वह बुढ़िया सिर्फ पूजा पाठ में ही मन लगाया करती थी और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचती, यह सांस जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा होगा, कम से कम यह खर्चा तो बचेगा। बुढ़िया मां ने अपने 3 बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। उसके 3 पुत्र अपनी अपनी पत्नियों को लेकर रह रहे थे। बुढ़िया मां दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती रहती है। वह सोचती है, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बुढ़िया मां अपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बुढ़िया मां ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी 3 बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। और सोच रही थी, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सांस की पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगे। 3 बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। सास का खर्चा बहुत ज्यादा है, हर समय वह पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करवाती है। मंझली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे। क्या खर्चा करना है क्या नहीं करना है, यह हम खुद तय करेंगे। सांस के नखरे और खर्चे अब हमसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनकी शादी ब्याह भी करनी है। यदि आप इसी तरह पैसे कमाते रहेंगे और हमारी सास इसी तरह पूजा पाठ में फालतू का पैसे खर्च करती रहेगी तो हमारा जीवन आगे कैसे चलेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हमें अलग होना ही पड़ेगा।
तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गईं। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया। 3 बेटों के लिए और एक बुढ़िया मां के लिए घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बुढ़िया मां को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली थी और ज्यादा की जरूरत भी उसे नहीं थी। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया मां को अपने हिस्से में रखेगा वह उसका भी ख्याल रखेगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया, मैं बढ़िया मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, मैं उसका खर्च नहीं उठा सकती। वह प्रतिदिन पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च करती है, हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है। मझली बहू ने भी मना कर दिया, मैं भी बुढ़िया मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, वह हमें कभी पसंद नहीं करती थी और हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं भी बुढ़िया मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और उसके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। बुढ़िया मां अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और फिर वहां से सुनाकर चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बुढ़िया मां के हिस्से में जो झोपड़ी थी वह उसमें रहने लगी। अब वह अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। अब बुढ़िया मां अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। इसी झोपड़ी के बाहर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति वह बुढ़िया रखी थी। वह रोज सुबह जल्दी ही उठकर गंगा स्नान करने को जाती और गंगा स्नान करके वह वापस अपनी झोपड़ी में आ जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने लगती है। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर अड़ोसी और पड़ोसी में प्रसाद बांटती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बुढ़िया मां के पास जो थोड़ा बहुत आटा दाल और चावल था वह उसी से काम चलाती थी। वह सोचती, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगी, उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दूंगी। वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। एक दिन जब बुढ़िया मां अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया मां ने दरवाजा खोला और देखा कि एक युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूं। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया मां ने आश्चर्य से पूछा, कृष्णा, तुम मेरे मायके से हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूं। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। कृष्णा ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयां निकाली। उसने कहा, अम्मा, यह सब सामान मैंने आपके लिए लाया है, आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाएंगे। बुढ़िया मां ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि रहने की प्रार्थना करूंगी। कृष्णा ने बुढ़िया मां से विदा ली और वापस चला गया। बुढ़िया मां ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बुढ़िया मां को रोज इस तरह खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वे सोचती, यह बुढ़िया आखिर कहां से इतना खाना ला रही है? इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर यह इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है? तीनों बहुएं बुढ़िया मां की सेहत देखकर बहुत जलती थीं।
वे सोचती थीं कि बुढ़िया को हमने इसीलिए अलग किया था कि ताकि वह जल्द ही भूखी प्यासी मर जाए, लेकिन यह तो दिन पर दिन और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वे बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वहां क्या हो रहा है। अगले दिन जब बुढ़िया मां गंगा स्नान के लिए गई हुई थी तो तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गई। वहां उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल चावल आटा मसाले सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। फिर बहुएं हैरान रह गई। वे आपस में बातें करने लगीं। ये बुढ़िया इतनी चालाक निकली, हमें लगता था कि यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहां तो हर चीज का भंडार भरा हुआ है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके यह सब जमा किया है। हम काम में लगी रहती थी और यह चोरी चोरी अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना होगा। मझली बहू ने कहा, हां, हमें इसे मजा चिखाना चाहिए। देखते हैं कि इसने यहां क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई, सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं और उस बुढ़िया की तीनों बहू को तुलसी के पत्ते पसंद नहीं थे। फिर गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते भी एक नाली में फेंक दिए। यह देखकर वे और भी क्रोधित हो गई और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगी। वे डर गईं और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं पूरी तरह से कुतिया बन गई। जैसे वह तीनों साड़ी पहनी थीं, उसी प्रकार कुत्तियां के रूप में भी साड़ी पहनी हुई थी। फिर तीनों अपनी गर्दन उठाकर अपने घर को जाने लगी। जब उन तीनों को गांव के लोग जाते हुए देखे तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जब वह तीनों अपने मकान के पास पहुंची तो उनके बच्चों और पतियों ने जब यह नजारा देखा तो वे हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे और कहने लगे, पापा, हमारी मम्मी तो अब कुतिया बन गई है। पापा देखो, मम्मी को क्या हो गया है। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। फिर उन्होंने कहा कि इन कुत्तियों को घर से बाहर भगाओ और ये सब कहीं बाहर जंगल में जाकर रहे। लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थीं। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। हमें मां का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यह अनहोनी कैसे हुई। सबने बुढ़िया मां की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। उधर बुढ़िया मां को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। कृष्णा रोज खाना लाकर रख जाता था और बुढ़िया मां भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले ही जैसा चल रहा है। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के अंदर खड़ी थी। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और अपनी बूढ़ी मां की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बुढ़िया मां की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने बुढ़िया मां को गंगा स्नान के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले, माई, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया मां को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थीं। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया मां घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछा, क्या हुआ? यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बुढ़िया मां ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, ये सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए अपनी मां को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मां, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वे कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। बुढ़िया मां ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे।
तुम लोग घबराओ मत। बुढ़िया मां ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। बुढ़िया मां ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बुढ़िया मां ने पूछा, बाबा कृपया मुझे उपाय बताएं, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती हूं। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। बुढ़िया मां ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, मां, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बुढ़िया मां ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बुढ़िया मां गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में एक कोने खड़ी हुई थीं। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी मां, हमारी मम्मी कब ठीक होंगी? हमें हमारी मां वापस चाहिए। बुढ़िया मां बच्चों को दिलासा देती और कहती, बेटा भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वह उनसे कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती रही। बुढ़िया मां ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बुढ़िया मां ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण के लिए भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया मां ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया मां को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी। भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया मां ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतिया भगवान के भोग के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बुढ़िया मां ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, तभी एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे। फिर धीरे धीरे करके वे तीनों अपनी असली रूप में आ गईं और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगीं, मां, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बुढ़िया मां ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटियों, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी और कभी भी बुढ़िया मां का अपमान नहीं करेंगी। मित्रों, फिर इस तरह पूरा परिवार मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा शुरू कर दिया। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। बुढ़िया मां की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझने लगे थे।